ऐसा केड़ा इश्क है जिसमें लड़के ये डिमांड करते हैं कि भाई वीडियो बन रही है, कोई होटल कमरा बुक करके ऐसी वीडियो बना ले, आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे तुम अपनी पिक्चर्स भेजो और वो भी जो है वो गैर अखलाकी अपनी जो है वो वीडियोस भेजो, वो बंदा आपसे शादी करेगा? नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। कोई लड़का तो ये कहता है ना तुम मुझे हाथ नहीं पकड़ने दे रही, प्यार नहीं करनी तो तुमसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती हो ना भैया। वो लड़की अप्रूव देने के लिए नहीं पकड़ो हाथ, फिर आगे से वो पकड़ के ऐसे ये क्या किया, वो प्यार नहीं करती ना तुम भी करो। मतलब इतनी डिटेल में मुझे जाना पड़ रहा है, इतनी डिटेल में जाना पड़ रहा है, और मैं इससे मजीद डिटेल में नहीं जाना चाह रही, बस इतना इशारा काफ़ी है। बेबी जूस चाहिए, बेबी ड्रिंक चाहिए। तो अब वो दूसरी लड़की जो बिल्कुल वेली बैठी है, जो नई उस महफिल का शिकार हुई है, और वहाँ पे वो जब ये चीज़ें देखती है कहती है अच्छा इसके पास कोई है, तो फिर वहाँ से ट्रेंड ये शुरू होता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। उस जिंदगी का भी यकीन करो कि वो तुम्हें इसके बाद मिलनी है, जहाँ पर तुम्हारा हिसाब होगा, किताब होगा, जहाँ पे तुम्हारे अमाल तुम्हारे सामने स्क्रीन पर लगा के तुम्हें दिखाए जाएंगे। वो कहते हैं इससे बड़ी दोज़ख ही कोई नहीं है कि आपके बुरे अमाल आपके सामने आपको टीवी पर दिखा दिए जाए कि देखो तुम क्या जिंदगी में करते हो। बट हमारे माशरे में बच्चे खुद ही अपने उस्ताद हैं, खुद ही अपने माँ बाप हैं, खुद ही अपने लिए दोस्त जो है वो चूज कर रहे हैं। आजादी कि माँ को पता नहीं है या बाप को पता नहीं कि बेटी इस तरह की वीडियोस बना के तो किसी को भेज दे, या कोई लड़का किसी के साथ लिविंग रिलेशन में कोई होटल कमरा बुक करके ऐसी वीडियोस बना ले। आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे तुम अपनी पिक्चर्स भेजो और वो भी जो है वो गैर अखलाकी अपनी जो है वो वीडियोस भेजो, वो बंदा आपसे शादी करेगा? नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। उसे आपका एहसास ही नहीं है, उसे आपका ख्याल ही नहीं है, वो आपके म्यार को गिरा रहा है। मैं तो कहती हूं आपकी इज्जत नफ्स का सौदा कर दिया आपके सामने, जिस और आप हार गई। बंदी को टच भी कर लिया ना, वो शादी नहीं करता। फिर नहीं मोस्टली यही ट्रेंड देखा है कि जब कोई ऐसी कोई बात हो जाए तो वहाँ शादियाँ नहीं होती। इसको नाम देते हैं मोहब्बत, इश्क की सीढ़ी पर वहाँ चढ़ी जा रही है। क्या लिविंग रिलेशन और इस तरह शादी से पहले के जो ताल्लुकात हैं नाजायज़, तो क्या उनको हम इश्क का नाम देंगे, मोहब्बत का फतूर कहेंगे, आशिकी कहेंगे? ऐसा केड़ा इश्क है जिसमें लड़के ये डिमांड करते हैं कि भाई वीडियो बन रही है और सही रात जो है वो घर से बाहर है तो नाइट स्पेंड भी हो रही है लड़का लड़की की, मतलब एज अपनी तरफ से वो दूल्हा दुल्हन और ये सारा कल्चर जो वो फॉलो कर रहे हैं बिफोर मैरिज। इसको किस तरह से काबू इस पे पाना है, इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, और हमने क्यों उसको परवान चढ़ाना है, उसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं इस कल्चर को? तो वहाँ लड़कियां खुद पार्टियों में बैठ के वल्गर ड्रेसिंग करके टाइट कपड़े पहन के स्लीवलेस वल्गर ड्रेसिंग उस तरीके की जिसमें बिल्कुल सब पास हैं, डांस फ्लोर पर डांस भी कर रहे हैं। मतलब वही बात हो गई जहाँ पे एक तरफ से आप कहते हैं मुजरा बुरा है, तो डांस पार्टियों में भी तो मुजरा ही हो रहा होता है। अच्छा, ये बच्चियां ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होती हैं जो डांस पार्टियों में जो है वो आधे कपड़े पहन के बैठ के जो है वो डांसिंग पिल्स लेके गैर मर्दों के सामने जो है वो नाचने पे मजबूर होती हैं, उन्हें अपनी सिचुएशन का अंदाजा नहीं होता, ये ज्यादा जहनी तौर पर जो है डिस्टर्ब होती हैं, हैरेसमेंट का शिकार हो रही है। ये जो नजरें हैं ये कौन सी पाक नजरें होती हैं जो उनके ऊपर बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो सिर्फ पैसे के लालच में आके इस तरह के काम करती हैं, या फिर अपने जो है वो लीड क्लास में बैठने के लिए अपनी एक वर्थ बनाने के लिए जो है वो इस तरह के गलत काम। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जो है ना आपस में ग्रुपिंग बना के अब ये पार्टीज को अटेंड करना शुरू हो गया, जाना शुरू हो गया। वालिदैन के किन दोस्तों में उठते बैठते हैं आपके बच्चे, चश्मे रात को पार्टी में लगाए हुए और नाचे जा रहे हैं मलंगों की तरह। नूर का जो केस था मुकद्दम, जी ठीक है, उसका जो केस था वो भी तो इसी तरीके का था ना। मेरी वालिदा रात के 10 बजे के बाद मैं घर से बाहर नहीं रह सकती। ये बचपन से लेके अब तक मेरा अपना माशाल्लाह बच्चा है 7 साल का, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी मुझे घर से ये कॉल्स आ रही होती हैं कि किधर हो, और उन्हें बताना पड़ता है कि मैं किधर हूं, पड़ती है, प्रूफ देना पड़ता है। और हम, मैं बताऊं, लकी है कि हमें पूछने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिनकी बीवियां पूछती हैं वो शौहर उकता जाते हैं, जो है वो शौहर को जो है वो पूछते हैं तो बीवियां उकताना शुरू कर देती हैं। कोई पेरेंट्स की कॉल आ रही होती है तो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। हमारी आज की नौजवान नस्ल, किसी माँ बाप की कॉल आ रही होगी तो अटेंड ही नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि कहाँ पर बैठे हैं। अब पीछे म्यूजिक चल रहा है, पीछे डांस पार्टी चल रही है, यहाँ डांसिंग पिल्स जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, जी, नशा सरेआम फरोख्त हो रहा है। यहाँ पर जो है वो आपको आइस का नशा नौजवान नस्ल में जो है वो सरायत कर गया है। ये सब क्या है? आइस है, बच्चे क्यों मेंटली डिस्टर्ब है? कभी लड़कियां हैं वो जो बात हम लोग आवाज निकालते हैं हैरेसमेंट का शिकार हो गई हैं, ये वहाँ लड़कियां खुद पार्टियों में बैठ के वल्गर ड्रेसिंग करके टाइट कपड़े पहन के स्लीवलेस वल्गर ड्रेसिंग उस तरीके की जिसमें बिल्कुल सब पास हैं, डांस फ्लोर पर डांस भी कर रहे हैं।
मतलब वही बात हो गई जहाँ पे एक तरफ से आप कहते हैं मुजरा बुरा है, तो डांस पार्टियों में भी तो मुजरा ही हो रहा होता अच्छा, है। ये बच्चियां ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होती हैं जो डांस पार्टियों में जो है वो आधे आधे कपड़े पहन के बैठ के जो है वो डांसिंग पिल्स लेके गैर मर्दों के सामने जो है वो नाचने पे मजबूर होती हैं, उन्हें अपनी सिचुएशन का अंदाजा नहीं होता, ये ज्यादा जहनी तौर पर जो है डिस्टर्ब होती हैं, हरासमेंट का शिकार हो रही है। ये जो नजरें हैं ये कौन सी पाक नजरें होती हैं जो उनके ऊपर बहुत पड़ती सारी हैं? बच्चियां जो हैं वो सिर्फ पैसे के लालच में आके इस तरह के काम करती हैं, या फिर अपने जो है वो लीड क्लास में बैठने के लिए, अपनी एक वर्थ बनाने के लिए जो है वो इस तरह के गलत काम कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जो है ना आपस में ग्रुपिंग बना के अभी पार्टीज को अटेंड करना शुरू हो गया है, जाना देखें शुरू ना हो गया। वालिदैन के किन दोस्तों में उठते बैठते हैं आपके बच्चे, चश्मे रात को पार्टी में लगाए हुए हैं और नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं मलंगों की तरह।